बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने सवाल किया कि जब कुछ मुसलमानों ने दुख्तर रसूल हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे हमला किया, ज़ख्मी हुई, पहलू शिकस्ता हुआ, तो इस वक्त बीबी ज़हरा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, बल्कि इब्तदा ही से अपनी खादमा फ़िज़ा को बुलाया और आवाज़ दी। बराए मेहरबानी इसका जवाब इनायत फरमा दीजिए। तो इसका जवाब मौसूआ अल-असअलत अल-अक़ाइदिया के ग्रुप में मौजूद उलमा ने इस तरह दिया। फरमाते हैं कि इसका पहला जवाब यह है कि देखिए मोहतरम, इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को न बुलाया हो, बल्कि इस हवाले से सकूत इख्तियार किया गया है। अगर ये बात हम तक नहीं पहुँची तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। हो सकता है कि ये बात हुई हो मगर हम तक रिवायत न पहुँची हो। दूसरा जवाब यह है कि अगर हम ये बात तस्लीम भी कर लें कि हज़रत ज़हरा ने इमाम अली को नहीं बुलाया, तो मुमकिन है कि बीबी को किसी औरत की मदद की फ़ौरी ज़रूरत पड़ गई हो, क्योंकि रिवायत से मालूम होता है कि आपका हमल का सख्त हो चुका था, तो इस मौका पर किसी खातून की ज़रूरत पड़ती है। इस सवाल का तीसरा जवाब यूँ भी दिया जा सकता है कि यह भी कहा जा सकता है कि हज़रत ज़हरा ने कुछ वक्त के लिए हज़रत अली से ये मज़ालिम छुपाना चाहती हों, क्योंकि रिवायत से ये बात भी मालूम होती है कि आपने बाज़ मज़ालिम को इनसे छुपाया था। तो मुमकिन है आपने चाहा हो कि अली को कुछ वक्त के लिए इसका इल्म न हो। चौथा जवाब ये दिया जा सकता है कि ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि फ़िज़ा उस वक्त बीबी के करीब मौजूद थी, इसलिए आपने उन्हें पुकारा। या ये भी हो सकता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मशगूल हों और हज़रत ज़हरा ने उनकी इबादत में खलल डालना मुनासिब न समझा हो। इसी तरह के और भी एहतमालात मुमकिन हैं, और अगर इनमें से कोई एक भी दुरुस्त हो तो ये इतराज़ ख़त्म हो जाता है कि क्यों फ़िज़ा को पुकारा और इमाम अली को नहीं। पाँचवां और आखिरी जवाब ये भी हो सकता है कि इन तमाम एहतमालात में से सबसे करीबी और माकूल बात ये मालूम होती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को हमले के बाद मस्जिद ले जाया गया था और उस वक्त हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फ़िज़ा को पुकारा। ये था इस शुबे का और इस एतराज़ का जवाब। अब एक और एतराज़ करने वाले ने ये एतराज़ किया कि आप लोग ये कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने वालिद की वफ़ात के बाद 7 महीने तक गमज़दा रहीं और उन पर गिरिया करती रहीं, और एक फ़रिश्ता यानी जब्राईल या कोई और इन पर नाज़िल होता था और इन्हें तसल्ली देता था, क्योंकि उनका सदमा बहुत अजीम था। तो क्या ये बात एक बाईमान ख़ातून को, जो कि मोमिनीन की औरतों की सरदार और आखिरी नबी की बेटी हैं, के बारे में दुरुस्त हो सकती है? जबकि वो तो उस वक्त खुश हो गई थीं जब नबी ने उन्हें ये खुशखबरी दी कि वो सबसे पहले उनके पीछे मुल्क होने वाली हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो अल्लाह के फ़ैसले और तकदीर पर एतराज़ करें, हालांकि वो जानती हैं कि हर जान का एक वक्त मुअय्यन होता है जो न आगे बढ़ता है न पीछे हटता है। वो ये भी जानती हैं कि उनके वालिद को इख्तियार दिया गया था और उन्होंने रफ़ीक़ आला यानी अल्लाह को और उसकी जन्नतों को दुनिया की दौलत पर तरजीह दी। फिर क्या वो ये पसंद करेंगी कि उनके वालिद को कब्र में उनके ज़्यादा गिरिया और नूह की वजह से तकलीफ़ पहुँचे, जबकि नबी ने सोग को सिर्फ शोहर पर 3 दिन से ज़्यादा जायज़ करार दिया था, और ये भी कि ज़्यादा नूह और मातम मैयत को कब्र में अज़ाब देता है। तो इस एतराज़ और सवाल का जवाब असअलत अल-अक़ाइदिया में मौजूद उलमा ने ये दिया है कि, और फरमाते हैं कि देखिए मोहतरम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का अपने वालिद गिरामी के जुदाई में शदीद गम और रोना एक फ़ितरी बात है, जो इस बात का सबूत है कि उन्हें अपने वालिद से बेहद मोहब्बत थी और उनसे गहरा ताल्लुक़ था।
وہ صرف اپنے والد کے دنیا سے جانے پر غمزدہ نہ تھیں، بلکہ وہ اس قوم کے برے سلوک پر بھی رنجیدہ تھیں جنہوں نے ان کے ساتھ، ان کے شوہر کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ اگر ان کے ساتھ کلمہ گو مسلمان حسن سلوک سے پیش آتے تو ممکن ہے کہ انہیں اپنے والد کی جدائی کا غم برداشت کرنے میں کچھ سہارا مل جاتا، لیکن جب ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کی پسلی توڑی گئی، ان کا حمل ساکت ہوا، ان پر کوڑے برسائے گئے، تو ایسے میں اگر ان سے کہا جائے کہ خوش رہو اور مسکراؤ تو یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہوگی۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، تو یہ حدیث ہمارے نزدیک درست اور صحیح نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو نبی اکرم کا عمل موجود ہے جنہوں نے حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت زید اور اپنے بیٹے ابراہیم پر خود گریہ فرمایا۔ تو جب نبی خود یہ عمل کرتے ہیں تو ایسی حدیث کی صحت پر اور صحیح ہونے پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ گویا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور درست نہیں ہے۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا ہمارے نزدیک معصومہ ہیں، اور ان کا اپنے والد پر گریہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میت پر رونا جائز ہے۔ ہمارے فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام نہیں ہے، برخلاف آپ کے علماء کے، جنہوں نے ایک ایسی روایت کی بنا پر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مزید اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے، اور اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کو اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔